हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 मानव जनन के एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 12। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 12 का उत्तर लिखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, अंड जनन क्या है? अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। देखिए, अंड जनन क्या है? अंड जनन जो है एपिथीलियम कोशिकाओं से अंडाणुओं का निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। और ये 3 चरणों में पूरा होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है प्रोलिफेरेशन प्रावस्था, और दूसरा होता है वृद्धि प्रावस्था, और जो तीसरा होता है वो होता है परिपक्व प्रावस्था। तो आइए हम एक एक करके लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं अन्नजनन की परिभाषा। आइए लिखते हैं यहाँ पे। देखिए क्या होता है, अन्नजनन की परिभाषा क्या होती है। देखिए, के अंडाशय के स्त्री के अंडाशय के अंडाशय के जनन जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं एपिथीलियम की कोशिकाओं से कोशिकाओं से अंडाणुओं का निर्माण अंडाणुओं का निर्माण निर्माण अंडजनन कहलाता है। अंडजनन कहलाता है। कहलाता है। अंडजनन की प्रक्रिया अंडजनन की प्रक्रिया निम्न 3 चरणों में पूरी होती है। निम्न 3 चरणों में पूरी होती है। पहला देखिए क्या हो जाएगा हमारा, प्रोलीफेरेशन प्रावस्था। फेरेशन प्रावस्था। और दूसरा क्या हो जाएगा, वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था। और तीसरा है परिपक्व प्रावस्था। परिपक्व प्रावस्था। अब आइए हम एक एक को समझते हैं। आइए हम लिखते हैं पहले प्रोलिफेरेशन प्रावस्था की। देखिए ये क्या होता है प्रावस्था। इस अवस्था की शुरुआत इस अवस्था की शुरुआत इस अवस्था की शुरुआत उस समय होती है उस समय से उस समय से होती है होती है जब मादा फीट्स गर्भ में 7 माह का होता है। मादा फीट्स यानी जो भ्रूण होता है। मादा फीट्स माँ के गर्भ में माँ के गर्भ में लगभग 7 माह की होती है। 7 माह की होती है। जनन कोशिकाएं
जनन कोशिकाएं विभाजित होकर विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में कोशिका गुच्छ बना देती हैं। विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में कोशिका गुच्छ बना देती हैं, जिसे जिसे पुटिका कहते हैं। कोशिका गुच्छ बना देती हैं जिसे पुटिका कहते हैं। जिसे पुटिका कहते हैं। जिसे पुटिका कहते हैं। पुटिका की एक कोशिका जो बड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे उगोनियम कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि पुटिका की एक कोशिका बड़ी आकार की होती है। बड़ी आकार की होती है जिसे उगोनियम कहते हैं। देखिए ये हमारा हो गया प्रोलिफेरेशन प्रावस्था। अब हम क्या देखेंगे? हम वृद्धि प्रावस्था को देख लेंगे। देखिए इसमें समझ लिए आप क्या होता है। इस शुरुआत किसमें होता है? जब माँ के पेट में फीट्स होता है, 7 माह का होता है, तब इसकी शुरुआत होती है तभी से। आइए अब हम देखते हैं वृद्धि प्रावस्था। आइए हम लिखते हैं वृद्धि प्रावस्था। देखिए यह अवस्था कब शुरू होती है? यहाँ पे लिखिए यह अवस्था उस समय शुरू होती है जब मादा के गर्भ में जब मादा जो होती है माँ के गर्भ में होती है। यहाँ से लिखेंगे यह अवस्था की शुरुआत यह अवस्था की शुरुआत भी उस समय होती है होती है जब मादा माँ के गर्भ में होती है। ये गर्भ में होती है। इस अवस्था में इस अवस्था में उगोनियम पोषण कोशिकाओं से भोजन एकत्रित करते हैं। भोजन एकत्रित करते समय बड़ी हो जाती हैं। एकत्रित करते समय बड़ी हो जाती हैं। बड़ी हो जाती हैं जिसे oocyte कहते हैं। जिसे प्राथमिक oocyte कहते हैं। प्राथमिक oocyte कहते हैं। oocyte कहते हैं।
कहते हैं। प्राथमिक ओसाइट का मतलब प्राथमिक ध्रुविकाय कहते हैं। तो ये हो गया हमारा वृद्धि प्रावस्था। अब हम क्या लिखेंगे? परिपक्व प्रावस्था। तो आइए परिपक्व प्रावस्था को लिखते हैं और इसको चित्र द्वारा समझते भी हैं, साथ ही में समझेंगे भी। तो आइए देखते हैं। देखिए देखिए यह जो प्रक्रिया होती है पूरे जनन काल में चलती रहती है, 11 से 45 वर्ष तक लगातार ये होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह क्रिया पूरे जनन वाला पूरे जनन काल कितने वर्ष का होता है? 11 से 45 वर्ष का तक। 11 से 45 वर्ष में लगातार होती रहती है। लगातार होती रहती है। प्राथमिक ओसाइट में में पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। विभाजन होता है तथा दो असमान कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिकाएं बन जाती हैं। देखिए जब प्राथमिक ओसाइट का मतलब होता है अंडक। जब प्राथमिक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये दो असमान कोशिकाएं बन जाती हैं। पहला द्वितीय पिंडक और फिर एक प्रथम ध्रुविकाय बन जाता है। देखिए क्या होता है, जो जो हमारा प्रथम अंडक होता है, देखिए जब ये कोशिकाएं दो असमान कोशिका, देखिए एक बड़ा बना है और एक छोटा बना है। तो जो बड़ी कोशिका है, ये वाली कोशिका, इसे क्या कहते हैं? हम द्वितीय अंडक कहते हैं इसे। यहाँ पे लिखेंगे बड़ी कोशिका बड़ी कोशिका बड़ी कोशिका द्वितीय अंडक कहलाती है। द्वितीय अंडक कहलाती है। द्वितीय अंडक कहलाती है। जबकि जबकि जो छोटी कोशिका ये वाली है, ये क्या कहती है? ये प्रथम ध्रुविकाय कहलाती है। जबकि छोटी कोशिका प्रथम ध्रुविकाय कहलाती है। कहलाती है। देखिए यह जो विभाजन होता है अंडोत्सर्जन के पहले होता है और उसके बाद क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह विभाजन यह विभाजन अंडोत्सर्ग अंडोत्सर्ग से पहले होता है। पहले होता है। देखिए फिर दूसरा समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पे लिखेंगे दूसरा समसूत्री विभाजन विभाजन जो होता है अंडवाहिनी में अंडोत्सर्ग के बाद होता है। अंडोत्सर्ग के बाद
होता है, बात होता है जिसके फलस्वरूप एक अंडाणु तथा एक द्वितीयक ध्रुवीयकाय बनता है। ध्रुवीकाय बनता है। तो देखिए इस प्रकार से द्वितीय अंडक का समसूत्र विभाजन होता है तो एक द्वितीय ध्रुवीकाय बनता है और एक अंडाणु बनता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, जो सभी ध्रुवीकाय होते हैं ये सभी नष्ट हो जाते हैं और जो केवल अंडाणु है ये प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया से अंडाणु प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे ध्रुवीकाय बनता है। उसके बाद देखिए सभी ध्रुवीकाय नष्ट हो जाती हैं तथा संपूर्ण क्रिया से एक अंडाणु प्राप्त होता है। एक अंडाणु प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारा अंडाणु बनता है। देखिए चित्र में भी आप समझ लीजिए और वैसे भी लिख के आपको समझा दिया हूँ। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसका उत्तर मालूम हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।